वेलकम टू एपीएम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेंगे, जिसका जो सब्जेक्ट है हमारा होम साइंस। होम साइंस आज की पढ़ाई देख लेते हैं। आज की डेट है 2 ठीक। अब पहले हमें यहाँ पे अपना सिलेबस हमारा होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। उसके आगे हम देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको होम साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन वाइज डिवाइड करते हैं। जैसे परम्परागत ग्रह विज्ञान, परंपरागत ग्रह विज्ञान, प्राचीन और आधुनिक। हमारा प्राचीन और आधुनिक युग में किस तरह से ग्रह विज्ञान का उपयोग हुआ, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को नोट डाउन करना होगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत क्या है, ग्रह विज्ञान के क्षेत्र क्या है। तो जैसे कि हम ग्रह विज्ञान के क्षेत्र देखते हैं, तो ग्रह विज्ञान के क्षेत्र है हमारा मानव विकास, पाचन तंत्र, कोशिकाएं, परिसज्जा, पाक कला और हमारा है यहीं पे पाक कला के साथ साथ ग्रह सज्जा, ग्रह सज्जा और यहीं पे आता है वस्त्र विज्ञान। ठीक, वस्त्र विज्ञान के बारे में भी इसमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मानव विकास, मानव का किस प्रकार से विकास होता है, उसके देख रेख और जन्म से लेके उसके विकसित होने तक की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। जैसे कि बच्चा जब बच्चे का विकास हो रहा होता है भ्रूण में, जन्म से पहले और जन्म के बाद तक की प्रक्रिया हम मानव विकास में इसका अध्ययन करते हैं। कुछ टॉपिक में आपको 0 से लेकर 2 वर्ष तक दिया गया है और इसमें 6 से 12 वर्ष तक है। ये हमारे बच्चों की एजेस होती हैं, जो सारी एज हम एक एक करके इसमें पढ़ते हैं। ठीक, अब आ गया हमारा पाचन तंत्र। हमारा पाचन, हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन किस प्रकार से पाचन होता है। सबसे पहले हमारा भोजन मुंह में जाता है, फिर उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शरीर की स्टार्ट होती हैं, इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक, उसके बाद आता है कोशिकाएं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं मृत कोशिकाएं मरती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं फिर से आती हैं, यानी कोशिकाओं का जनरेट होता रहता है, कोशिकाएं एक दूसरे से मिलकर बनती रहती हैं। अब आता है परिसज्जा। परिसज्जा में होता है कि आप किसी चीज को किस प्रकार से सजा सकते हैं, उसको कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के कल्चर में एक सबसे बेस्ट है आपका फूड को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना। जैसे कि हम खाना कैसे भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में हमारा जो फूड सर्विसिंग है वो हमारा परिसज्जा में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको किस तरह से सैलेड सर्व करना है, किस तरह से आपको खाना सर्व करना है, ये हमारा परिसज्जा में आता है। पाक कला, पाक कला में हमारे विभिन्न प्रकार के भोजन आते हैं कि हम अगर आलू बना रहे हैं तो उसको कितने तरीके से बना सकते हैं, या कोई भी लिक्विड चीज़ बना रहे हैं, ठोस आहार बना रहे हैं, उसको कितने प्रकार से और किन किन तरीके से बना सकते हैं। जैसे बीमार कोई व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा, तो उसको उसके लिए भोज्य पदार्थ अलग होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति
बच्चा होता है, किसी बच्चे के लिए आहार अलग होता है और बड़े के लिए आहार अलग होता है। तो पाक कला में विभिन्न प्रकार के खाने के बारे में जानेंगे। ठीक, आगे देखते हैं गृह सज्जा। गृह सज्जा में होता है घर की साज सज्जा। आप किस प्रकार से डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घर का। घर कैसा भी हो उसको सुंदर हम गृह सज्जा के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे कि हमारा पर्दे हो गए, सोफा हो गया, अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी है उसके अलावा भी आप फ्लावर डेकोरेशन कर सकते हैं। उसमें आपका पर्दे डेकोरेशन भी आ जाएगा, मैट है और आपका बेड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी डेकोरेशन में आ जाती हैं। ठीक, और आपको जैसे घर के आप फ्लावर से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो गृह सज्जा का मतलब है आप कितने प्रकार से घर के अंदर डेकोरेशन कर सकते हैं, उसके बाहर भी करने को गृह सज्जा ही कहा जाएगा। अब आता है वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में एक टॉपिक और ऐड हो गया है, फैशन डिजाइनिंग। ये हमारा पेपर अभी आप लोग ये होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक पेपर पड़ गया है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग आपको किससे संबंधित है, वस्त्र से ही संबंधित है। इसमें हम गृह विज्ञान में कपड़ों की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, कपड़े कितने प्रकार के होते हैं और सर्दी के कपड़े कैसे होते हैं, गर्मियों के कैसे होते हैं, कपड़ों की पहचानने की क्षमताएं हमारी गृह विज्ञान विषय में सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और कितने प्रकार से आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई वेस्ट मटेरियल है, जैसे लोगों घर में साड़ियाँ होती हैं, वो वेस्ट हो गई, अब वेस्ट साड़ियों का आप